अब आया है, हमारा राइट है, दिस इज द प्योर थिंग। हमारे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे नहीं उतार सकते। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप मुझे 2 बजे बाद मिल लीजिए। कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुरखे में अलाउ करा जाएगा। मुरादाबाद के हिंदू पीजी कॉलेज में बुधवार को बुर्खा पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ गया है। दरअसल ड्रेस कोड का हवाला देकर कॉलेज प्रशासन ने बुर्खा पहनकर पहुंची छात्राओं को एंट्री देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बुधवार को कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं मुस्लिम छात्राओं ने कहा है कि बुर्खा पहनकर कॉलेज में एंट्री पाना उनका अधिकार है। उधर बुर्खा पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने की बात सपा नेताओं तक पहुंची और सपा छात्र सभा के पदाधिकारी भी कॉलेज जा धमके। सपा छात्र सभा ने कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा किया। सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम चौधरी समेत कई अन्य पदाधिकारी इस जिद पर अड़े थे कि छात्राओं को बुर्खा पहनकर क्लासरूम तक जाने दिया जाए। इसी जिद के साथ वे धरने पर भी बैठे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड के मामले में ढील देने से इनकार कर दिया। उधर छात्राओं ने कहा कि वे हमेशा से बुर्खा पहनकर कॉलेज जाती रही हैं। ये उनका अधिकार है और उन्हें आगे भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। हम सब प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ फैशन अलाउ है, सब फैशन में आ रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आया है, हमारा राइट है, दिस इज द प्योर थिंग। हमारे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे नहीं उतार सकते। हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, हम इनके रूल फॉलो कर रहे हैं, हम अपने भी रूल फॉलो करेंगे। मैं कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुरखे में अलाउ करा जाएगा। हमने मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुरखा उतारे, फिर आप करने आप जो भी आपका काम है वो बाद में करिए, पहले बुरखा उतारिए। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सिंह रावत और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर एपी सिंह से सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों की नोकझोंक भी हुई और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। हंगामा बढ़ने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कॉलेज प्रशासन और छात्राओं से बात की, जिसके बाद छात्राएं वापस चली गयी। जबकि सपा छात्र सभा की ओर से प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि छात्राओं को क्लासरूम तक बुरखे में जाने की अनुमति दी जाए। कॉलेज के गेट पर छात्राओं का बुरखा उतरवाना ठीक नहीं है, इससे छात्राओं की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम छात्राओं की सुविधा के लिए कॉलेज के गेट पर ही एक कक्ष बनाए जाने की मांग कॉलेज प्रशासन ने मान ली है, जहां छात्राएं बुर्खा बदल सकती हैं। देखिए, हिंदू महाविद्यालय में जो है पिछले कुछ दिनों से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं की काफ़ी लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको जो है गेट से अंदर जो है बुर्का पहनकर नहीं जाने दिया जा रहा, उनका बुर्का गेट पर ही उतरवाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हमने एक ज्ञापन प्रिंसिपल महोदय को दिया है और उसमें हमने मांग उठाई है कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी छात्राएं मुस्लिम बुर्का पहन करके आती हैं, उनको जो है अपने क्लासरूम तक बुर्के में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। क्योंकि बुर्खों को लेकर बात हो रही है, समाजवादी छात्र सभा ने ज्ञापन दिया था और कहा था कि जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको इस क्लासरूम तक जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ अपना बुर्खा उतार लें। और साथ ही ये भी कहा गया था कि मुस्लिम में चाल चलन जो होता है, वो जो प्रथा होती है बुर्खे को लेकर के होती है, उस पर ज़रा मालूम कर लेते हैं। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के जो नेताओं ने आपको ज्ञापन दिया था, तो क्या मांग की गई थी उसमें से? उनपे ज्ञापन में मांग की गई है कि छात्राओं को बुर्के में महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें जी। चूँकि महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू है, तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम चूँकि महाविद्यालय में तो सभी छात्र छात्राएं सभी वर्ग भेद के सभी समान है महाविद्यालय में, और जब एक बार यूनिफॉर्म लागू हो चुका है और उसका एक पैमाना है और वो आज से नहीं, वो 15 अक्टूबर से लागू किया गया है, इसके लिए इन्होंने समाजवादी युवजन सभा वालों ने भी हमें समर्थन दिया कि आप इसे लागू करिए, हम इसका आपका सहयोग करेंगे। और हमने इसके लिए, उन्होंने ये जब बात उठाई तो हमने इसके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करा रखी है बाहर में। तो गेट के अंदर जब छात्रा कोई भी प्रवेश करेगा तो उस वांछित यूनिफॉर्म में ही तो आएगा जिस यूनिफॉर्म को हमने निर्धारित किया है। और उसमें अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसके लिए प्रॉपर समय दिया है जी। 15 अक्टूबर से और अभी कितना समय हो गया, लगभग 4 माह का समय हो गया है। और उसके बाद 4 माह के बाद, और हमने एडमिशन के दरमियान भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जितने माध्यम सूचनाओं के हो सकते थे उस माध्यम से, और साथ साथ समय समय पर छात्र छात्राओं को भी प्रेरित किया कि वो वांछित यूनिफॉर्म में आए, और हमने उसका एक निर्धारित पैमाना बनाया है।
साथ ही साथ किसी इस बात की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने गेट पर भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है। अगर कोई छात्रा यूनिफॉर्म बुर्के में आती है तो अपना बुर्का वहाँ पर उतार सकती है। कुछ छात्राओं का कहना ये था कि और लोग अपने जैसे सब फॉलो कर रहे हैं, कोई लिपस्टिक लगा के आ रहा है, कोई काजल लगा के आ रहा है, तो हम अगर बुर्का ओढ़ के आ रहे हैं और हम क्लास तक जाना चाहते हैं तो हमें इजाज़त दी जाए। देखिए, अब बात ये होती है कि हमको आउटसाइडर को आइडेंटिफाई करना है। लिपस्टिक लगा के आ रहा है या कोई कुछ लगा के आ रहा है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई हो रहा है ना, यूनिफॉर्म आइडेंटिफाई हो रही है। बुर्के में यूनिफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई होगी, आप मुझे बताइए। बुर्के में अगर बात की जाए तो सिर्फ ऊपर का हिजाब उतार करके आइडेंटिफाई हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि हमने फिर वो यूनिफॉर्म का क्या महत्व रह गया। यूनिफॉर्म का महत्व है ना, जिस यूनिफॉर्म में आप हिजाब लगा के आइए उसके लिए तो हमने मना नहीं किया, आप सर पे दुपट्टा लगा के आइए उसके लिए तो मना नहीं किया गया। लेकिन बुर्के में थोड़े ना, अब आप कोई खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, वो ये कहेगा मैं बुर्के में खेलूंगा। क्या इससे पहले लड़कियां बुर्के में क्लास में बैठती थी? मेरी बात सुनिए, हर एक निर्धारित मानक होते हैं, हर बात पे विवाद नहीं होता और हर चीज़ के लिए हर तर्क को कुतर्क से नहीं ढका जा सकता कि लिपस्टिक पहन के आ रहा है तो उसको आने दिया जा रहा है ना। तो ऐसे ही कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप जो है जब किसी एक संस्था के में जाते हैं तो किसी भी उसमें जाते हैं तो उसके कुछ निर्धारित पैमाने होते हैं। पुलिस में है तो पुलिस के निर्धारित पैमाने हैं, शिक्षण संस्था है तो शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड होती है, स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड होना कोई नई बात नहीं है। 15 अक्टूबर 2022 से पहले क्या छात्राएं महाविद्यालय में बुर्का पहन के क्लास में? मैं आपको बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर से पहले बहुत सारी बातें थी। अब 15 अक्टूबर से पहले आप भी तो नहीं आए हमारे पास न्यूज़ कवरेज करने। नहीं, मेरा सवाल ये था कि उससे पहले विद्यालय में बुर्का पहन के छात्राएं बैठती थी क्लास में। हाँ, पहले ऐसा होता था। पहले अब उनकी मांग यह है कि हमें क्लासरूम तक जाने दिया जाए, बुर्के में आ जाए। लेकिन चूंकि महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है ना, एक निर्धारित तिथि तक हमने ये कहा। अब उससे पहले क्या था भाई, 15 अगस्त 1947 से पहले थोड़े ना हम तिरंगा ऐसे फैलाते थे। अब उसके पश्चात से हम आधिकारिक तौर पे फहराने लगे हैं ना। तो एक कट ऑफ डेट है ना, कट ऑफ डेट रखी गई है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी भी तो कट ऑफ डेट हुई है। तो पहले तो पुराने नोट भी चलते थे। तो क्या समाजवादी के जो छात्र नेता हैं उनकी जो ज्ञापन दिया गया था उन्होंने हमें उन्होंने कहा था कि आप यूनिफॉर्म कोड लागू करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। अब जो कल जो उन्होंने ज्ञापन दिया था उस पर क्या विचार? चेंजिंग रूम, हमने चेंजिंग रूम की पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी गेट पर। जानकारी नहीं, उनको संभवतः इस बात की जानकारी नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि सड़क पे चेंज करवाया जा रहा है। अच्छा, चेंजिंग रूम गेट पे बना है। चेंजिंग रूम पहले से मौजूद है? हाँ, पहले से मौजूद है। क्या अपील है विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से? विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से ये अपील है कि वो यूनिफॉर्म में आए, जिससे कि महाविद्यालय में पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में और बेहतर वातावरण बनाने में, जिससे कि छात्र छात्राओं का सर्वांगीण खेल, कला, संस्कृति, शोध, अनुशासन सब दिशा में प्रगति हो सके और महाविद्यालय छात्र छात्राएं अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करें और महाविद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। यही हमारी अपील है। अब लेकिन उसके लिए अनुशासन में आना पड़ेगा और अराजक तत्वों को, जो कतिपय अराजक तत्व हैं महाविद्यालय में आके अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, उन पर रोक लगाने की एक हमारी मुहिम है। इसमें हमें आप सबका समर्थन चाहिए और जिससे कि महाविद्यालय में पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के गेट पर खड़े कर्मचारी किसी भी बगैर ड्रेस कोड या फिर बगैर ड्रेस के, जो कॉलेज का ड्रेस है उसको ना पहने हुए कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि 15 अक्टूबर 2022 से ड्रेस कोड लागू है। कर्मचारी खड़े हुए हैं, अगर कोई ड्रेस में है तो वो अंदर जा सकता है और ड्रेस में नहीं है तो वो बाहर जाकर ड्रेस में पहन कर आए, तभी वो अंदर उसको प्रवेश दिया जाएगा। मेन वजह जो है वो बुर्के को लेकर के है। बुर्का पहने जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, अगर वो बुर्का पहने हुए हैं तो उन्हें चेंजिंग रूम की व्यवस्था करा दी गई है। चेंजिंग रूम में वो बुर्का चेंज करें और अगर वो ड्रेस पहनी हुई हैं तो ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। कुछ जो न्यू फॉर्म जमा करने वाले जो छात्राएं हैं, उन्होंने अगर फॉर्म जमा करना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ है और उसके अलावा आगे नहीं जाने दिया जाएगा। साफ सीधा कहना है कि यहाँ पे ये फ्लैक्सी बैनर भी लगा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में 15 अक्टूबर 2022 से ड्रेस कोड लागू है और बगैर ड्रेस कोड के किसी भी छात्रा को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम होगी तो उसे बुर्का उतार कर चेंजिंग रूम में चेंज करना होगा और फिर ड्रेस में ही अंदर कॉलेज में उसे दाखिल किया जाएगा। फिलहाल इस सब मामले को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने तर्क हैं। समाजवादी नेता कह रहे हैं कि ये व्यवस्था क्लासरूम तक कराई जाए, तो वहीं प्राचार्य का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से मौजूद है, बशर्ते यह है कि वो थोड़ा गेट के बाहर
जो गेट के पास है वहाँ पे ये व्यवस्था करा दी गई है। अब राजनीति इसमें कितनी हो जाए, लेकिन मानक तो ये है कि जब ड्रेस कोड लागू है तो वो लागू रहेगी और उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IANN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।